Okay, so we'll come back to the second section of software quality engineering lecture on unit testing. इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इक्लिप्स को यूटिलाइज करते हुए आप किस तरह जे यूनिट टूल के थ्रू टेस्ट केसेस अपने लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट केसेस लिखने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होगी दैट वुड बी टू एक्वायर इक्लिप्स, क्योंकि उसी में आपको आप सिंपल गूगल सर्च करें इक्लिप्स फॉर जावा डाउनलोड। आप 64 बिट करना चाहते हैं, 32 बिट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, सो यहाँ से आप इक्लिप्स जावा आईडीई पे क्लिक करें तो इट विल टेक यू टू दी अप्रोप्रिएट पेज, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अच्छा आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वर्जन जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको डिफ़ॉल्ट मिले उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, सो आई विल नॉट बी डाउनलोडिंग इट। तो वहाँ से आप देख लें जिस फॉर्मेट में भी आपको अवेलेबल हो जाए। यहाँ पे मुझे ये मिला है एक रार फॉर्मेट में, और इसमें अगर हम देखें सो ये डायरेक्टली आप किसी भी जगह पे अगर अनपिक करेंगे यू विल बी एबल टू रन डायरेक्टली। ठीक है, सो अब मैं यहाँ से इसको अनपिक करता हूँ, तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पॉज कर दूँगा। ओके, सो जब आप एक दफ़ा अपने लिए इक्लिप्स जो है इक्लिप्स फॉर जावा डाउनलोड, अगर आपने 64 बिट डाउनलोड किया है या 32 बिट, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपको पहले से पता हो। जो भी आपने डाउनलोड किया है वो जब एक दफ़ा डाउनलोड हो जाए यू कैन डबल क्लिक द एक्जी फाइल, और वो जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपके सिस्टम में जे आर ई और जे डी के मौजूद है तो डायरेक्ट इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अदरवाइज अगर कोई इनमें से कोई एक चीज़ मिसिंग है तो इक्लिप्स इंस्टॉल नहीं होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा। हो सकता है आप सिर्फ जेडीके डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, उससे काम हो जाए। अगर नहीं तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट भी फिर आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि आप जेडीके, अब आपने जो भी अगर आपने लेटेस्ट इक्लिप्स डाउनलोड किया है इट वुड बी वर्किंग विद 64 बिट, तो जेडीके 64 बिट आप डाउनलोड करेंगे और ये ऑरेकल में जाके आप, अच्छा जब आप जेडीके डाउनलोड करेंगे और ऑरेकल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है कि वो आपसे फिर लॉगिन मांगे। तो अगर लॉगिन की ज़रूरत पड़ती है तो आप कोशिश करें इसमें जो एग्जीक्यूटेबल हो। फॉर एग्जांपल ये 32 बिट के लिए है और ये वाला जो है ये 64 बिट के लिए है। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो आपने उसके हिसाब से क्लिप्स डाउनलोड करना है और साथ में फिर जेडीके भी उसी प्लेटफॉर्म के मुताबिक डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करते वक्त अगर आपसे लॉगिन मांगा जाए तो यू कैन जस्ट क्रिएट योर लॉगिन। कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने अपनी ईमेल आईडी देनी है एंड यू हैव टू जस्ट वेरीफाई दैट, और देन योर डाउनलोड विल स्टार्ट। तो एक दफ़ा आप जेडीके डाउनलोड कर लें, उसको इंस्टॉल कर लें, और उसके बाद फिर आपकी इक्लिप्स की इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ठीक है, so once you are done with that, हम जो है इक्लिप्स आप खोलेंगे तो आपके पास बेसिक उसकी जो मेन पेज है वो आ जाएगा। वो शायद इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी एक आता है। ठीक है, अब जब आपने जाहिर सी बात है इक्लिप्स जावा की कोडिंग के लिए है, सो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ अ क्लास जिसके लिए फिर आपको टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे। सो लेट फर्स्ट स्टार्ट विद क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ से फाइल न्यू में जाके आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, जावा प्रोजेक्ट। ठीक है,
आप इस प्रोजेक्ट को कोई सा भी नाम दे सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, एक बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स कॉल इट कैलकुलेटर, ठीक है। मैं एक सिंपल कैलकुलेटर, बाकी और चीज़ों के साथ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो आप कोई भी क्योंकि आगे इसमें नेक्स्ट क्लिक करके आप इसमें मेन फाइल वगैरह मेन मेथड अगर बनाना चाहते हैं, बट वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि हम सिंपल एक क्लास बनाना चाहते हैं, उसमें कुछ मेथड्स ऐड करना चाहते हैं, और उन मेथड्स को टेस्ट करने के लिए फिर हम टेस्ट क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल हम एक एम्प्टी प्रोजेक्ट हमने बना दिया, इसमें कुछ भी नहीं है। JRE से रिलेटेड जो इसकी अपनी लाइब्रेरीज हैं वो सारी इंपोर्ट हो गई हैं, सोर्स इसका फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसमें क्लासेस ऐड कर सकते हैं, या फिर अपना कोई पैकेज बना लें, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट ए न्यू पैकेज। हम इसको लेट से इसको हम टेस्ट पैकेज का नाम दे देते हैं। सो अब ये हमारा एक नया टेस्ट पैकेज बन गया है, इसमें अब हम सारी अपनी क्लासेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वो कोड चाहिए जिसको हमने टेस्ट करना है। तो उसके लिए हम एक सिंपल क्लास बनाएंगे अपने जो हमने अभी नया पैकेज बनाया है, टेस्ट पैकेज। उस पर मैंने डबल क्लिक किया, सॉरी क्लिक किया, और यहाँ से राइट क्लिक करके आप न्यू क्लास मतलब उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं इस वजह से इधर कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसी पैकेज में ये क्लास ऐड करना चाहता हूँ। अगर मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो वो उसके डिफ़ॉल्ट पैकेज में उसको ऐड करेगा, ठीक है। सो क्लास, और इस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ, लेट से कोई सा भी नाम इसको दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ जावा क्लास। तो अगर आप उसमें मेन फंक्शन इंक्लूड करना चाहते हैं, यू हैव टू क्लिक दिस, लेकिन हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वी वांट टू मेक इट अ पब्लिक क्लास, सो जस्ट क्लिक फिनिश, और ये हमारे पास एक एम्प्टी जो है क्लास बन गई है। अब इसमें हम उसके कंस्ट्रक्टर भी ऐड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। लेट्स जस्ट ऐड अ सिंपल मेथड, और वो क्या होगा, लेट्स मेक इट पब्लिक। इट विल रिटर्न एन इंट, ये बिल्कुल सी सिंटैक्स में है, ठीक है, C++ सिंटैक्स में। सो पब्लिक इंट, आई कॉल इट ऐड फंक्शन, ठीक है। उसको दो पैरामीटर्स जा रहे हैं, इंटीजर A और इंटीजर B, और इसकी जो मैं बॉडी बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा, लेट्स से इन C इक्वल टू A प्लस B। मैं डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न भी करवा सकता हूँ, लेकिन जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी रिटर्न C, ठीक है। सो ये एक फंक्शन मैंने इसके अंदर बना दिया। लेट्स मेक अनदर वन, पब्लिक इंट सब्ट्रैक्शन के लिए, अगेन इंट A इंट B, दो पैरामीटर्स, और इसकी बॉडी में मैं लिख देता हूँ इन C इक्वल टू A माइनस B, ठीक है, सब्ट्रैक्शन है, एंड लेट्स रिटर्न C। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने दो फंक्शन बना दिए हैं। अब ये तभी एग्जीक्यूट होंगे जब मेरे पास इस कैल्क फंक्शन का ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड एंड सेव दिस। ये सेव हो गया है। अब हम इनके लिए इंडिविजुअल फंक्शंस को टेस्ट करने के लिए टेस्ट केसेस बना सकते हैं, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा टेस्ट केसेस बना सकते हैं। अब टेस्ट केस बनाने का तरीका क्या है कि आप अपने पैकेज पे उसी तरह से राइट क्लिक करें, जाएं, और ये इक्लिप्स में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपके पास JUnit टेस्ट केस अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे नहीं है तो आप अदर में जाके वहाँ से जावा सेलेक्ट करके वो अभी बाद में देख लेते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहीं से मैं एक टेस्ट क्लास जनरेट कर रहा हूँ। जो पुराने वर्जन थे इक्लिप्स के, उसमें आपको ये दो ऑप्शंस मिलते थे कि make this class with the JUnit 3 test, or you can choose make this class with JUnit 4 test, और आजकल उसमें ये Jupyter test भी अवेलेबल है। बट डू नॉट सेलेक्ट दिस, क्योंकि अगर आप इसके साथ अपना टेस्ट क्लास बनाएंगे सो उसको बाद में टेस्ट सूट में ऐड करना जो है वो मुश्किल होगा। सो
go ahead and click new JUnit 4. ये JUnit 4 की लाइब्रेरी के थ्रू हम बनाना चाह रहे हैं. Now we have to give this test class a name. तो चूंकि हम एडिशन फंक्शन के लिए बना रहे हैं, so I'll call it add test. ठीक है. बाकी जो वो फिक्सचर्स हमने देखे थे, सेटअप फिक्सचर या टीयर डाउन फिक्सचर, ठीक है, वो अगर आप ऐड करना चाहते हैं, सो यू हैव टू एक्सप्लिसिटली सेलेक्ट इट हियर, टिक इट हियर. तो जो आप यहाँ पे टिक करेंगे वो आपके क्लास में ऐड कर दिए जाएंगे. फिलहाल हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सो वी विल जस्ट गो अहेड एंड क्लिक फिनिश. अब यहाँ पे बता रहा है कि JUnit 4 लाइब्रेरी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ड पाथ पे नहीं है, तो क्या आप ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल, उसके बगैर तो काम नहीं होगा. तो ये हमारे पास ऐड टेस्ट के नाम से हमारा जो एक एम्प्टी टेस्ट केस है वो बन गया है. ठीक. अगर आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट इट वुड फेल. अगर मैं इसको रन करूँगा, नॉट येट इम्प्लीमेंटेड, और जो प्रीवियस सेक्शन में हमने बात की थी कि हम जो है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट अगर करें, तो उस टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के लिए जब आप इस किस्म के टेस्ट केसेस बनाएंगे, इमेजिन कि अभी हमारे पास ये जावा जो कैलकुलेटर क्लास है वो अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, बट वी हैव दिस आइडिया कि हमारे पास उसमें 4 फंक्शन होंगे और हम हर एक के लिए एक टेस्ट केस बनाएंगे और फिर उसके मुताबिक हम कोड करेंगे कैलकुलेटर क्लास को. तो उसके लिए जब हम टेस्ट केसेस इस तरह से बनाएंगे, वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट फेल होंगे, एंड देन वी हैव टू कोड द कैलकुलेटर क्लास अकॉर्डिंगली सो दैट दीज टेस्ट केसेस वुड पास. ठीक है. तो अभी हम ये जो फेल स्टेटमेंट है ये हम यहाँ से हटा देंगे, और इसमें अब हम चूँकि कैल क्लास के एडिशन मेथड को हम टेस्ट करना चाहते हैं, सो हम सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे cal c इक्वल टू न्यू कैल क्लास. ठीक है. क्योंकि उसका हमने कोई एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया, तो उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही यूटिलाइज हो जाएगा. ठीक है. अब c डॉट करके हम उसके फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इसमें एजर्ट स्टेटमेंट डालनी है. ठीक है. सो यहाँ पे जैसे ही आप एजर्ट लिखेंगे, बहुत सारी किस्में उसकी आ जाएंगी. आई वुड सिंपली यूज एजर्ट इक्वल्स और एजर्ट. अच्छा, ये अगर मैं प्रॉपरली टाइप कर लूँ तो उसमें उसकी हेल्प भी साथ आ जाएगी. इक्वल्स. अच्छा, अब यहाँ पे नहीं आ रही, तो वो दो मेन पैरामीटर्स आप उसको क्या दे सकते हैं. जैसे हम एडिशन करना चाहते हैं, तो पहला जो पैरामीटर इसका होगा वो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा. लेट्स से आई कॉल इट 8, और जो सेकंड इसका है आई विल कॉल इट, अब ये जो है वो c डॉट एडिशन फंक्शन, इससे ही आपका एक्चुअल आउटपुट जनरेट होगा. सो लेट्स से इफ आई ऐड 3 and 5, इट शुड जनरेट 8. तो वो मैंने पहले से उसको दे दिया. ठीक है. ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है, इस वजह से हमें ऑलरेडी पता है कि इन पैरामीटर्स का आउटपुट जो है वो 8 आना चाहिए, और यही वजह होगी कि ये टेस्ट केस जो है, जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पास हो जाएगा. ठीक है. अगर इसके आउटपुट में, ये जो फंक्शन है इसके आउटपुट में और जो हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट दिया हुआ है, अगर इनमें फ़र्क होगा तो ये टेस्ट केस फेल हो जाएगा. ठीक है. लेट्स गो अहेड एंड सेव इट. अब इस टेस्ट केस को मैं इंडिविजुअली भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, और उसके लिए रन एज JUnit टेस्ट. तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास वो उसकी बेसिक रिपोर्ट आ गई है कि द टेस्ट केस पास्ड. क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 एरर्स हैं, 0 फेलियर्स हैं, और ये ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है कि दिस टेस्ट केस इज पास्ड. ठीक है. इसी फॉर्मेट पे हम जो हैं बाकी टेस्ट केसेस, क्योंकि कैलकुलेटर क्लास में हमने 2 फंक्शंस बनाए हैं, तो अभी उसके लिए एक सेकंड टेस्ट केस भी हम जनरेट कर लेते हैं. ठीक है. अगेन यू हैव टू लुक फॉर JUnit 4 टेस्ट. ठीक है. अब इसको चूंकि सब्ट्रैक्शन है तो सब टेस्ट में इसको नाम दे देता हूँ. क्लिक फिनिश. तो आपके पास फिर से टेस्ट केस जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फेल होगा वो जनरेट हो गया है. अगेन आई हैव टू मेक ए cal c इक्वल टू न्यू
मुझे फिर से ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन मेथड में तभी कॉल कर सकूंगा जब मेरे पास, सॉरी इसका स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, कैल्क। ठीक है, सो ये उसका पैरामीटर हो गया। अब इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि इंट x इक्वल टू सी डॉट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और इसको मैं कोई से भी दो पैरामीटर्स दे दूँ, 6 3, तो 6 माइनस 3 का जो भी आउटपुट होगा वो x में आ जाएगा। और अब यहाँ पे हमें z इक्वल्स यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, z इक्वल में अब मैंने फिर से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट या जो बाई जो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो देना होगा। सो लेट्स से आई गिव इट सम रॉन्ग एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, टू डिलिबरेटली फेल दिस टेस्ट केस, और साथ में एक्चुअल आउटपुट जो कि उस फंक्शन से आया हुआ है। तो ये दोनों मैंने इसको दे दिए। अब अगर मैं इसको सेव कर दूं और इसको रन करूं, ठीक है, सो इट शुड फेल। और फेल इस वजह से हुआ क्योंकि 6 माइनस 3 विल यील्ड 3, और 2 एंड 3 आर नॉट इक्वल, सो दैट्स व्हाई इट जनरेटेड दिस। बहुत सिंपल से फंक्शंस थे और इसके लिए सिंपल से टेस्ट केसेस हमने जनरेट कर दिए। अब इसी फॉर्मेट में आप मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस के लिए टेस्ट केसेस जनरेट कर सकते हैं। बेशक आपके जो फंक्शन हो वो थोड़े से कम्प्लेक्स हो, इट डजेंट मैटर, उसी के हिसाब से आप, क्योंकि एजर्ड इक्वल हो गया, एजर्ड नल हो गया, आप कोई ऑब्जेक्ट अगर टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एजर्ड नल, एजर्ड नॉट नल आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस पर मुख्तलिफ फिर एजर्ड स्टेटमेंट्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एजर्ट नॉट इक्वल भी हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसकी जगह नॉट इक्वल ट्राई करना चाहूँ, ठीक है, सो वो क्या होगा, एजर्ट नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल इसमें है भी या नहीं है? ठीक है, आई गेस देयर इज नो एजर्ट नॉट इक्वल। अच्छा, लेट्स से आई वांट टू टेस्ट एजर्ट एजर्ट नल। अब एजर्ट नल में जो है वो मैं क्या कोई वैल्यू ही दे सकूँगा। ठीक है, सो उसका फॉर्मेट देखना पड़ेगा कि उसमें एक पैरामीटर जाता है या दो पैरामीटर जाते हैं। लेट्स से आई गिव इट सी, तो क्या ये इसको, अच्छा, तो सी चूंकि ऑलरेडी एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है, सो एजर्ट नल विल रिजल्ट इन फेल, क्योंकि ये उसको नल नहीं मिलेगा। लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड चेक, और ये हमें फेल टेस्ट केस मिला इस सिनेरियो में। अब ये कोड जो है ये इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि जो एजर्ट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इट जस्ट चेक्स कि जो ऑब्जेक्ट इसको एज ए पैरामीटर जो रेफरेंस पास हुआ है, इज इट ए नल रेफरेंस और इज इट पॉइंटिंग टू अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट। तो इस केस में C इज पॉइंटिंग टू अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट, इस वजह से ये टेस्ट केस फेल हुआ। अगर ये नॉट नल कर दें, सो इट शुड पास नॉट नल। ठीक है, क्योंकि C इज नॉट नल, तो इट शुड पास। ठीक है, अब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये नॉट नल है। अच्छा, इसको चले मैं हटा देता हूँ, क्योंकि क्योंकि कैलकुलेटर क्लास है तो उसके हिसाब से ही इसका आउटपुट होना चाहिए। अच्छा, तो ये हो गए इंडिविजुअल टेस्ट केसेस बनाना। इट्स प्रीटी सिंपल, आपको खुद से बहुत कम काम इसमें करना पड़ रहा है, सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल रही हैं। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे जो टेस्ट्स वगैरह जो जो क्लासेस रिक्वायर्ड हैं वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, और आप सिर्फ उनको अपनी मर्जी अपने मकसद के लिए यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब बात आ गई हमारे पास मल्टीपल टेस्ट क्लासेस बन चुकी है ना, हाउ टू एड देम, क्योंकि मैं हमेशा इंडिविजुअल टेस्ट क्लासेस को सेपरेटली एग्जीक्यूट अगर करूँगा, सो इट विल टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम। यूनिट टेस्टिंग टूल का फ़ायदा ही यही है कि जितने भी आप टेस्ट केसेस बनाएं उनको टेस्ट सूट में जमा करें, ताकि आप जब टेस्ट सूट रन करेंगे तो आपके सारे जो टेस्ट केसेस हैं
वो एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिमेम्बर यहाँ पे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके हम जाएंगे, यहाँ पे चूंकि हमारे पास सिर्फ टेस्ट केस ही अवेलेबल है, तो अब हम जाएंगे अदर में। ठीक है। और अदर में जब जाएंगे, ये ऑलरेडी मैं चूंकि इसको एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो अदर में आप जब जाएंगे तो आपको ये लिस्ट मिलेगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो आपने जावा को एक्सपेंड करना है, जावा फोल्डर को, और फिर जावा फोल्डर में जब आप नीचे आएंगे तो आपको जे यूनिट मिलेगा, और जे यूनिट में फिर आपको टेस्ट केस और टेस्ट सूट दोनों मिलेंगे। ठीक है। तो अगर आपके फाइल जो आप जब एड न्यू करते हैं वहाँ पे, अगर वहाँ पे जे यूनिट टेस्ट केस भी अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से आके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं चूँकि नया टेस्ट सूट बनाने लगा हूँ, सो आई सेलेक्ट दिस वन, न्यू जे यूनिट 4। ठीक है। तो वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। वो मुझसे यहाँ पे पैकेज मांग रहा है कि आपके टेस्ट क्लासेस कहाँ पे पड़े हुए हैं। सो आई कैन जस्ट सिंपली ब्राउज, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट का टेस्ट पैकेज जो है वो उसी में मेरी क्लासेस पड़ी हुई हैं। तो जैसे ही मैंने अपना टेस्ट पैकेज सेलेक्ट किया यहाँ पे, उसने मेरे सारे टेस्ट केसेस जो उसी पैकेज के अंदर पड़े हुए हैं वो यहाँ से उठा लिए। ठीक है। अगर मैं सबको ऐड करना चाहता हूँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट एडेड है। अगर मैं स्पेसिफिक को, इस स्पेसिफिक टेस्ट क्लासेस को सिर्फ ऐड करना चाहूँ, सो आई कैन डीसेलेक्ट देम। ठीक है। सो वंस आई क्लिक फिनिश, हमारे पास ऑल टेस्ट केस, ऑल टेस्ट के नाम से एक टेस्ट सूट जनरेट हो गया है, और उसमें मेरे ये एक लिस्ट है उसमें, जिसमें ए टेस्ट और सब्ट्रैक्शन टेस्ट दोनों टेस्ट क्लासेस जो हैं वो बने बनाए उसमें ऐड हो गए। ठीक है। तो आप इसी लिस्ट में कॉमा लगा के मैन्युअली भी और ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो टेस्ट केसेस हैं इस टेस्ट सूट में। अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करूँगा, सो रन 2 by 2, एक फेल हुआ, ठीक है, और एक पास हुआ। दोनों की इंफॉर्मेशन है, और इस पे अगर मैं, तो एक जो है वो पास हुआ और एक टेस्ट केस फेल हुआ। इसी तरह से आप जो है टेस्ट केसेस, अगर मैं इसको ठीक कर दूँ लेट से, और सब कुछ सेव कर दूँ, और फिर अपना जो टेस्ट इसको रन कर दूँ, सो 2 by 2 पास्ट, 0 एरर्स, 0 फेलियर्स। सो इस तरह से अब मेरे जो दोनों टेस्ट हैं वो पास हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, ओके। So this is how you utilize JUnit testing tool to create individual test cases for your uh, classes और code। और फिर हमने उसमें ये भी देखा कि हम टेस्ट सूट्स किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, और उन टेस्ट सूट्स को, उस टेस्ट सूट को हम जस्ट सिंगल क्लिक के साथ कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे तो बहुत ही प्रिमिटिव सी चीज़ लग रही है कि इस किस्म के टेस्ट केसेस बनाने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमारे पास जो कोड है वो बहुत सिंपल है। तो अब आप इमेजिन करें कि आपके पास इन्हीं लेट से फंक्शन में कोई बहुत कम्प्लेक्स किस्म का कोड पड़ा हुआ है, और आप उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को यू आर नॉट श्योर कि उनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो वहाँ पे आप फिर हर एक पॉइंट पे जहाँ पे आप टेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे आप इंडिविजुअल टेस्ट केसेस उसके लिए बना सकते हैं। देन यू कैन इंक्लूड दैट इनटू टेस्ट सूट्स। और जब भी आप कोड में कहीं पे भी चेंज करेंगे और आपको लगे कि यार हो सकता है मैंने कुछ गलत कर दिया है, यू जस्ट रन द टेस्ट सूट, और आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि अगर कोई इश्यूज आए हैं कोड में, तो वो वहाँ वहाँ से रिलेटेड जो टेस्ट केसेस हैं वो फेल हो जाएंगे, एंड देन यू कैन गो लुक ओवर देयर। सो इस वजह से हमने कहा कि आपका कोड जो है वो ज़्यादा मेंटेनेबल और रिफैक्टेबल हो जाता है। ठीक है। आई होप यू आर गोइंग टू प्ले विद दिस, एक्सपेरिमेंट विद दिस, और इससे आपको ओवरऑल आइडिया हो गया होगा कि आप किसी भी लैंग्वेज में टेस्ट केसेस किस तरह से, यूनिट टेस्ट टूल्स को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस हो उसकी उनके ऑपरेशन में,
लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स यही हैं और इसी तरह से आप अपने टेस्ट केसेस और टेस्ट